हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हमारी क्लास है मिसिंग नंबर, और इस क्लास में हम जो पीवाई क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके अराउंड ही हम जो है क्वेश्चन को उसका लेवल भी आपको थोड़ा सा नज़र आएगा, किस तरीके जो लेवल है टू बेसिक टू एडवांस हम लेके चल रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन सेशन को आप प्रैक्टिस के रूप में आप इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो है मिसिंग नंबर का पार्ट 1 है। मिसिंग नंबर का पार्ट 1 हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोग को जो अब तक हमने क्लासेस की हैं वो क्लासेस भी आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रही होंगी आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। तो हम इस क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशंस। जैसे कि हमारा क्वेश्चन सेशंस है कि पहला क्वेश्चन आपको देखिए मिसिंग नंबर का दिया गया है ना। तो मिसिंग नंबर में आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई, जो है आपका टेबल फॉर्म में है और जो क्वेश्चन मार्क है जहाँ पर, वहाँ आपको बताना है। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आपको जो है बताना है। तो आप बताएंगे क्या इसका जो है नंबर आएगा। देखिए जैसे कि आपको एक मैंने जब आपको एनोलॉजी क्वेश्चंस पढ़े, सीरीज वाले क्वेश्चन हमने किए थे, तो उसके अराउंड ही हमने वहाँ पे भी देखा था कि हमने कोई एक पैटर्न को समझना होता, फिर पैटर्न के बाद उसका आंसर देना होता। जैसे कि मैंने सीरीज वाले क्वेश्चंस में बताया था कि जो आपका देखिए बड़ा जो नंबर है, मान लीजिए इसमें एक 110 है। ठीक है, 110 है, 121 है, और जो है उससे छोटे हैं, फिर उससे भी छोटा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सिमिलरिटी समझ में आनी चाहिए कि जो है आपका जो बड़ा नंबर है, हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर लेके आ सकते हैं, तो चांसेस पॉसिबिलिटी बन जाती है आपकी। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम यदि हम बात करें एक वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फॉर्म में, यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से इसको सॉल्यूशन करता हूँ कि 23 पंजे कितना होता है। ठीक है, तो 23 पंजे आपको भाई 5 दूनी 10, 5 या 15, 23 पंजे कितना होता है 115। ठीक है, 23 पंजे कितना होता है आपका भाई 115 होता है। अब यहाँ पे कितना दिया 110, क्या 56 निम्मा आपका 121 होता है? तो आपका 56 निम्मा 121 नहीं होता है ना। तो आपको कुछ और तरीका इसमें सोचना पड़ेगा। किस तरीके से, जैसे कि अभी बात करिए पहले वाले पैटर्न को समझते हैं। इसको यदि देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिएगा आपको 23 दिया है, देन उसके बाद आपको 5 दिया है, फिर देन आपको 110 दिया है। तो आपको इसका जो फैक्टर है वो किस तरीके से करना है वो आपको समझना है। देखिए जैसे 23 है, 23 को यदि मैं करूं तो इसको डिजिट फॉर्म में लिख लेता हूं, 2 + 3 कर दूं। भाई इसको मैंने अलग अलग नंबर में लिखा, 23 है, 23 को नंबर्स में लिख लिया है ना। 2 और 3 उसको ऐड करा। अब जब मैंने यहाँ पे ऐड करा तो कितना आया भाई, आएगा 5। अब यहाँ पे कितना है आपका 5 है, यहाँ पे कितना है 5, और इस 5 को भी इसमें ऐड कर दो सिंगल डिजिट में, है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 कितना आ गया भाई आपके पास, आ गया यहाँ पर 10। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 110 आने के लिए, 11 है। तो एक 11 से क्या करा आपने, मल्टीप्लाई करा, तो कितना आ गया भाई 110। तो 11 क्या है आपका एक कॉमन नंबर है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेकंड वाली रो में भी आप क्या करेंगे, देखिए आपको कितना दिया है 56। आप 56 को 5 + 6 आप लिखेंगे, कितना आएगा आपके पास, आपको सिंगल डिजिट में लिखना है और उसको ऐड करना है। यहाँ पे आएगा आपका 11। अब यहाँ पे भी ये डबल डिजिट में आया तो इसको फिर से ऐड करना है। तो कितना ऐड करेंगे आप, करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका 2। अब इसमें ऐड करना है आपको जो बचा हुआ है 9। तो 9 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। अब 11 जो है एक ऐसा नंबर था, ये तो 11 तो वैल्यू आई। अब एक 11 नंबर एक ऐसा था जो कि आपको सब में मल्टीप्लाई करना है। तो 11 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 121 हो गया 121। उसके बाद देखिए देन दूसरा आपका आता है यहाँ पे ये वाला नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 49। तो 49 में 4 + 9 करते हो, 49 में 4 + 9 करते हो तो कितना आता है आपका 13 आता है। कितना आता है 13। अब 13 को फिर आपको सिंगल डिजिट में लिखना है, तो इसको 1 + 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पास 4 हो जाएगा। ठीक, अब बचा है प्लस यहाँ पे कितना आपका भाई 3। तो +3 भी ऐड कर दो तो कितना हो गया 7। अब 7 में मल्टीप्लाई कर दो 11 से तो कितना आएगा 77। तो आपका जो आंसर होगा वो 77 इसका आंसर सही होगा। तो बी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा डियर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो है इसका बी ऑप्शन जो है इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा।
इसमें देखिए किस तरीके से आपको दिया गया है। जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या इसका जो है भाई आपका सही हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा आपको यहाँ पे दिया है कि आपका थ्री एक एक ग्राफ टाइप में है ना। तो आप देखिएगा यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें 36 18, ठीक है, और 9 27 और 96 54, तो कितना आएगा 54। और 54 आपको क्या दिया है ऑप्शन में, देखो 54 कहाँ दिया, ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस के रूप में लीजिएगा और आप जो है यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है थर्ड, है ना। इसमें देखिए इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिएगा आपको एक नंबर दे रखे हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 48 है, फिर 20। अब इनमें जो सबसे बड़े नंबर है आपको 48 है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है 48 लेके आना है और 20 लेके आना है। पहले इन दोनों का पैटर्न समझना है। जैसे कि देखेंगे तो आपको कैसे करना, आपको इस तरीके से सोल्यूशन करना है, ठीक है। अब इसको होगा किस तरीके से, सबसे पहले देखेंगे यदि हम 5 और 6 को देखें तो आपको 48 बनाना है। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30। अब आपको चाहिए 18, तो 36 18, तो क्या कर सकते हैं प्लस करो, 6 इंटू 6/2 कर दो, तो 36 18 तो कितना हो जाएगा देखिएगा, आप सोल्यूशन करेंगे तो 6 पंजे तो 30 हो गया, और प्लस 6 इंटू 3 आ गया 36 18, तो यहाँ से आ गया 48, तो कितना आता है 48। सही है भाई, यहाँ पे समझ में आता है कितना आता है 48 आता है। अब उसके बाद देखिएगा आपको आता है 9 और 2। अब यदि मैं 9 और 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 और 2 भाई कितना हो, 9 दूनी 18 है ना, प्लस अब 2 इंटू 2/2 कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई आपका, क्योंकि लास्ट वाले में एक चीज हम कर जा रहे हैं, तो 9 दूनी 18 और यहाँ पे प्लस 2 ही बचा, तो कितना हो गया भाई आपका 20 हो गया, 20 हुआ, ठीक है। ऐसी प्रकार आपको यहाँ पे भी करना है, तो क्या करना है 7 इंटू 8 कर दो, 8 सत्ते 56, प्लस आपको करना है 8 इंटू 8/2, सॉरी 8/2 करना है, 8/2। अब यहाँ पे 4 बटेगा 8 चौक 32 और 56, देखो यहाँ पे 8 सत्ते 56 और प्लस 8 तिया कितना हो गया 8 चौक 32, कितना 8 चौक 32, 32 आपको यहाँ पे और ऐड कर देना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 8 और 8 88 आ जाएगा। तो 88 आपको कहाँ पे दिया, ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके मिसिंग नंबर में आते हैं, इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा आंसर बताएंगे और फिर मैं आपको इसको सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है आंसर बताना है क्या इसका जो है सही आंसर होगा। चलो अब आपको यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर में आपको दिया गया है कि आपको सबसे पहले पैटर्न समझना है। देखिए अब आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 71 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है क्या आने वाला है ना। तो आप जब इसका सोल्यूशन कर रहे होंगे तो किस तरीके से देखा होगा आप लोगों ने। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले हमें करने का हॉरिजॉन्टली आपको चलना है, कुछ इस तरीके से नंबर लेके आना है। अब हम यदि हम तीनों की मल्टीप्लाई करें तो आपको देखिए 5 या 15, 15 सत्ते कितना होता है आपका, बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो आपको यहाँ पे देखना है, आपको 71 लेके आना है। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर लें ऐड के साथ में, जैसे कि 5 या 15, ठीक है, प्लस अब एक करो, फिर आप क्या करो 5 सत्ते 35, 35 प्लस और 3 और 7 की कर लो, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो कितना आता है, देखिए 5 या 15, 5 सत्ते 35 और 7 21। अब जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आपका 5 5 10 और 1 11, ठीक है, 2 5 6 और 1 7, तो 71 आया। अब आपको एक लॉजिक मिल गया कि आप क्या कर रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, जैसे कि 2 2 के लेके। अब यहाँ पे देखते हैं 2 9 है, तो 2 आप क्या करेंगे 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और प्लस कर दो। फिर क्या करो आप भाई 2 और 1 की मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस, फिर क्या करना है आपको 2 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब इनको देखना है, देखिए यहाँ पे 18 होगा
और यहाँ पे आपका 2 होगा और यहाँ पे 9 होगा। तो आप बताओ कितना होगा भाई। यहाँ पे हो जाएगा 20 तो 29 हो जाएगा। 29 कहाँ पे आने वाला, 29 आपको सेकंड में दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे निकालेंगे, देखिए 6 इंटू 4 करेंगे तो 2 का पेयर लेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 4 इंटू 11 करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 प्लस 6 इंटू 11 करना है, ठीक है। अब देखो इनका लिख दो, यहाँ पे 24 होगा, 6 4 24 और 4 11 और 44 और प्लस यहाँ पे देखो ये 44 है भाई, है ना, प्लस। अब देन इसका आपको करना है, यहाँ पे 66 हो जाएगा। अब जब इनको ऐड करते हैं तो कितना होगा भाई, देखो यहाँ पे 66 है, ये 110 होगा, और 110 में आप जब इसको जोड़ेंगे 124 को तो कितना होगा 134, तो कितना आ जाएगा इसका 134, इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा डियर, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो बस कैलकुलेशन बेस है और आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के आधार पर ही आप इनको चीज़ों को सीख पाएंगे कि किस तरीके से कौन सा पैटर्न आपको लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, इसका बताओ जरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, है ना, इसका बताओ आपका जो है क्या इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बताना है कि आपका भाई कैसे इसका आंसर आ सकता है, इसका जो है कैसे इसका जो है सही आंसर आ सकता है, आपको ये बताना है ना। इसका निकालो जरा कैसे कैसे इसका आंसर आ सकता है। चलो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस तरीके से इसका आंसर होगा। जैसे कि आपको 36 है, 28 है, 32 है, फिर 52 है, 40 है, 56 है, सॉरी 46 है, फिर आपका 86 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ बताना है। या फिर आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टल किसी भी तरीके से देखते हैं, उसका आंसर आना चाहिए आपका, क्या उसका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि हम एक कुछ नंबर्स को ऐड करें, नंबर यदि ऐड भी करते हैं माइनस करते हैं, चलिए मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ से आप देखते हैं तो कितने का आपका डिफरेंस नजर आता है 8 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस नजर आता है, यहाँ पे आपको आता है भाई यहाँ पे प्लस हुआ आपका 4, मतलब यहाँ पे आपका -8 हुआ। कि आप मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 36 है, फिर आपका 28 है, फिर आपका 32 है, ठीक है। अब यदि हम इनमें डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे कितने का -8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो प्लस का 4 का डिफरेंस है। अब ऐसे ही दूसरे वाले में देखें तो आपको कितना दिया 52 दिया है, फिर आपका यहाँ पे 40 है, फिर आपका यहाँ पे 46 है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है आपका भाई, यहाँ पे -12 का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है भाई पूरा 6 का, तो +6 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही यदि 86 है और फिर 12 है ना, तो इनका डिफरेंस देखो यहाँ से कितना माइनस कम हुआ, यहाँ से आप देखेंगे तो कितना माइनस कम हो जा रहा है वो देखो। यदि हम यहाँ माइनस का डिफरेंस देखते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका 7, है ना। और यहाँ पे एक चीज देखो, आपको एक चीज सिमिलरिटी नजर आ रही हो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन में, देखिएगा आपको यहाँ से जैसे 4 से 8 पे आते हैं तो कहीं ना कहीं डबल का, कि मतलब डबल का हो जा रहा है, मतलब डिवाइड 2 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है डिवाइड 2 हो जा रहा है, कि भाग आपका मान लीजिए इसका आधा हो जा रहा है, हाफ 2 हो गया। ऐसे ही ये भी हाफ 2 हुआ, ये भी इसका डिवाइड ही है, मतलब 12 का आधा 6 हो गया, और 4 का आधा 8 का आधा 4 हो गया। ऐसे यदि मैं इसका भी यहाँ पे इसका भी आधा कर दूं, डिवाइड 2 कर दें तो कितना आएगा भाई, है ना, तो कितना आएगा भाई 33 दूनी, देखो 35 दूनी 70, और 36 दूनी 72, और आपका और 37 दूनी 74, तो आपका 37 आना चाहिए, कितना 37। अब 37 वो कैसे आ रहा है, वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, किसमें प्लस करना पड़ेगा आपको, इसमें 12 में। जब हम 12 में प्लस करते तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, तो कितना आएगा
49। क्या 49 आपको ऑप्शन में दिया है? क्या आपको 49 ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप जब करते हैं तो डिफरेंस देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सिमिलरिटी नजर आए, जैसे कि सिमिलरिटी इन दोनों में नजर आई। यहाँ पे देखो माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, पर डबल हाफ हो जा रहा है। ऐसे 12 और 6 का देखो हाफ हो गया, ऐसे अब इसका भी हाफ कर दो तो आपको जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। इसका जरा प्लीज आप जो है आंसर बताइए, इसका जो है आपका आंसर क्या होगा। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए, कोशिश कीजिएगा कि क्या इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसका हम आंसर आपका सॉल्यूशन करेंगे। बताइए जरा इसका प्लीज आपका जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका जो है आपका क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है 8 है, 28 है, फिर 53 है। फिर दूसरी कॉलम में दिया 7 है, 25, 47 है। या फिर आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो वर्टिकल देखिए 8 है, 7 है और 13 है। फिर 28 है, 25 है, 43 है। तो आपको कुछ इस तरीके से बताना है कि किस तरीके से आपका पैटर्न सही हो सकता है ना। चलिए, तो इसमें देखेंगे किस तरीके से चीजें हो गई। चलिए देखिएगा, यदि हम इसमें एक चीज देखते हैं, सिमिलरिटी आपको यहाँ पे देखिए 8 है और आपका जो है 28 है। यहाँ पे देखो, यदि मैं 8 में ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, यदि मैं 8 में मल्टीप्लाई करूं किस तरीके से, देखिए 8 है और 8 में मल्टीप्लाई करो आपका 3 से, 8 या 24, है ना, और प्लस इसमें कर दो आप 4 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 28। भाई 8 या 24 और 4 28 आपका, चलिए 28 तो आया। उस तरीके से यदि मैं 7 में भी ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करूं, भाई 7 या 21 और 21 में 4 ऐड कर दो तो कितना आता है 25। ठीक है भाई, बीच वाले तो चीजें आ गई। अब आपका जो है फर्स्ट में जो 53 आया वो कैसे आ सकता है, यदि मैं इसका डबल कर दूं, 28 दूनी कितना होते हैं आपके 56, और 56 में से यदि मैं 3 घटा दूं तो कितना होगा आपका 53 आ जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूनी 56 और 56 में से 3 घटा तो कितना होगा 53। क्या इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, 25 दूनी 50 और -3 कर दो तो कितना आता है, क्योंकि पैटर्न जो पहले में लगा वो सेम आपको सेकंड वाले में भी लगाना है। तो 25 दूनी 50 और 50 में से 3 जब हम कम करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 47 आएगा। क्या 47 दिया? वेरी गुड, आपका 47 भी दिया है और ये भी दिया है, तो दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। आपको सेम पैटर्न जो आपने दोनों में लगाया वही पैटर्न आपको जो है इसमें भी लगाना है। तो देखिएगा, जैसे कि आपका 30 है, 30 में क्या करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करो और +4 भी करना है, तो आप देखेंगे कितना नंबर आएगा, 4 है ये। देखिए 13 कितना होता है, 13 दूनी 26, 13 39, 39 और 4 आप जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 43, 43। तो यहाँ पे देखिएगा 43 दिया है, 43 दिया है। ओके, ये तो इतना तो आया। नेक्स्ट अब क्या करना है, डबल करना है और -3 कर देना है ना। तो जब इसमें डबल करेंगे तो ये आएगा भाई आपका 86, और 86 में जब 3 कम करेंगे तो आएगा 83। कितना 83। तो देखिए ऑप्शन आपको कौन सा दिया है 83, 83 डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं मिसिंग नंबर में। अभी हम समझाने की फेज में हैं और प्रैक्टिस की फेज में, तो थोड़ा सा कम समय में चीजों को समझने की कोशिश में कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखिए इसमें आपको क्या हम एक नया लॉजिक कर सकते हैं, जरा आप बताएंगे। भाई आपको दिया है यहाँ पर 6, 18, 8, 4, 9, 6, 6, 13 क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या ऑप्शन आ सकता है, ट्राई करेंगे फिर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देन उसके बाद हम जो है इसमें जो है भाई आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। करो प्लीज। कोशिश करेंगे आंसर निकालने की, कैसे इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए, यदि मैं यहाँ पे इसको 6 और 8 को
मैं ऐड भी करता हूं तो कितना आता है भाई आपका, कितना आता है 14, और 14 में 4 ऐड कर दो तो कितना होता है 18। चलिए इस तरीके से भी देख लेते हैं। क्या हम 6 प्लस 8 करते हैं, मतलब 6 को और इसको ऐड करा, कितना आया भाई मेरा 14 आया, और 14 में मैंने 4 अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो 18 आता है। क्या ये लॉजिक आपका सेकंड वाले में लग सकता है? ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया है आपका 4 और यहाँ पे दिया है आपको कितना 6, तो 4 और प्लस 6 कितना होता है 10, है ना 10, और प्लस आपको 14 करना है, 4 करना है, क्योंकि इसे 4 ऊपर भी किया गया है। तो आप इसलिए क्या करेंगे इसमें, तो 14 हो जाएगा, 14 आपका है नहीं, तो ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा, तो कुछ आपको और लॉजिक सोचना पड़ेगा। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। अब देखो क्या, देखिए अब क्या करेंगे इसमें, इसमें दूसरा लॉजिक ये होगा भाई कि आपको यहां से कुछ ना कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। यदि मैं, देखिए मैं यदि मैं 4 प्लस 6 करता हूं, मतलब 4 प्लस 6 करता हूं, 4 प्लस 6 करता हूं, कितना आता है 10, कितना आता है 10, और 10 में से माइनस के 4 कर दो तो कितना आता है 6, और 6 कौन सा नंबर मिला मुझे, ये नंबर मिल जाता है। ठीक है, उसी के अराउंड यदि मैं 9 प्लस 13 करता हूं, मतलब 9 और प्लस 13 करता हूं तो कितना होता है भाई आपका, ये आता है आपका 22, 22, और 22 में से माइनस के 4 कर दो, क्योंकि माइनस के 4 ऊपर भी हुआ था, तो माइनस के जब 4 करते तो कितना आता है 18 आता, और 18 आपको कहाँ पे दिया है, 18 आपका ये रहा, 18 दिया है। तो आपको इसी आधार पर ऐसे ही आपको अब इसमें भी करना है भाई, 6 करना है, 6 में ऐसा नंबर जोड़ना है जो कि -4 भी हो जाए। चलिए -4 ही करके चलता हूँ, है ना। यदि मैं इसमें अपना भाई 8 जोड़ लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपका 4 जोड़ लेता हूँ, 4 जोड़ लेता हूँ, 4 जोड़ूंगा तो आपका नहीं आएगा। यहाँ पे मैं 6 जोड़ता हूँ भाई, 6 मैंने ऐड कर लिया, मान लीजिए मैंने 6 लिया, तो 6 और 6 करना 12, और इसमें से माइनस के 4 भी करना तो कितना आएगा आपका 8, और यहाँ पे कितना दिया है आपका 8 ही दिया है, कितना दिया है 8 ही दिया है। तो आपको एक नंबर कौन सा ऐड करना पड़ा, ये वाला नंबर आपको ऐड करना पड़ा, तो 6 जो है इसका डी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ जरा भाई कौन सा आंसर जो है सही होगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, सबसे पहले अपने आपने आपसे खुद से ट्राई करो कि आपका इसका आंसर सही क्या आ सकता है, फिर उसके बाद जो है हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अब बताओ 6 है, 2 है, 34 है, आपको ये आपको कहीं ना कहीं बताना है कि किस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपको निकालना है कि इसका आंसर आपको जो है किस तरीके से इसका जो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बताओ जरा। निकालो, है ना। तो अब देखिएगा किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ये आपको जो है समझने वाली चीजें हैं। चलिए, आपको 34 तक पहुंचना था, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि आपका क्या आंसर आता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका 6 है, 2 है और 34 है, आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपको नंबर लेकर आना, 34 ही आपको लेकर आना पड़ेगा। अब इसमें देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आती है कि आपको 6 है, 6 और 2 मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा कितना होता है 12, और 12 में यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो 12 तिया कितना होंगे 36, और 36 में से 2 कम कर दे तो कितना हो जाएगा आपका भाई 34 हो जाएगा, और यहाँ पे 34 ही दिया। ठीक, क्या जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया पहले वाले में, इसमें जो लॉजिक लगाया क्या इसमें भी वो सेम हो सकता है, वही लॉजिक होना चाहिए। यदि मैं 1 और 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, 1 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा भाई आपका, है ना 5 होगा। अब इसमें भी मल्टीप्लाई, यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो कितना होगा 5 या 15 हो जाएगा, 15 में से यदि -2 कर दे तो कितना होगा आपका 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 दिया है, 13 ही आपको दिया है ना, 13 ही दिया है। तो इसके बाद देखिएगा आपका 9 है, 9 और 1 की मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 9, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर तो 9 तिया 27, 27 में से 2 कम कर दो तो कितना होगा भाई आपका 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, तो 25 आप देखिए कहाँ पर है, आपका ए ऑप्शन जो है दिया गया है। तो आपका 25 जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों ने सॉल्यूशन निकाला होगा, आई होप आप लोगों का जिनका आंसर आया
उनको लिए वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उसमें देखिएगा आपको दिया है 5215, फिर दिया है 51222, फिर 62 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा। एक बार आप ट्राई करेंगे फिर हम इसका सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, बताएंगे। जरा आप निकालेंगे क्वेश्चन, देखिए 2 है 1 है 5 है, 2 है 1 है 5 है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 है 1 है 5 है। ठीक है, अब देखेंगे किस तरीके से आप लोग जो है इसका आंसर निकाल पाते हैं। चलिए भाई, आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। जैसे कि बात करते हैं, आपको फर्स्ट रो को समझना सबसे पहले। यदि मैं देखूं यहाँ से आपका 2 है 5 है, यदि मैं 2 1 2 और 3 ऐड कर दो तो इस तरीके से भी नहीं हो, क्योंकि आपको नीचे बड़ा नंबर दे रखा है। अब आप एक चीज कर सकते हैं कि यदि मैं 5 में से -1 कर दूं, 5 में से -1 करा, कितना बचेगा 4, और 4 को भाग दे दूं मैं 2 से। यदि मैं 4 को डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आएगा भाई, आपके पास 2 आ जाएगा। और 2 आपको कहाँ पे दिया है, 2 आपको ये दिया है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब उसके उसी के अराउंड सेकंड वाले में भी हमको सेम स्टेप फॉलो करना है कि आपको क्या करना है, 22 में से माइनस के 12 करना है। तो कितना बचेगा भाई आपका, 10 बचेगा। और 10 को यदि मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे 5 दिया है ना। और आपका जो है यहाँ पे भी आपका जो है 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको सेकंड थर्ड वाले में जो मैं दिया है, आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 6 लेके आना है ना। तो उसी के अराउंड आपको देखना है। हमने क्या किया था कि भाई इसमें से जो है इस वाले में से इसमें घटाया था, तो मान लीजिए ये x है और x में से 2 घटाना है, और जो भी बचा उसमें से जो डिवाइड करना है उसको 2। अब हमारा 6 आना चाहिए, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो कि उसके आधा हो जाए। कितना, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है तो आधा कितना होगा, 12, 12 का आधा 6 होगा। तो मुझे यहाँ x की जगह जो रखना पड़ेगा आपको 14 रख दो। 14 -2 करते हैं तो कितना आएगा भाई आपका 12 आ जाएगा। और 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा आपका 6, और 6 ही आपको यहाँ पे दे रखा था, 6 दिया था ना यहाँ पे, तो 6 आ गया। तो आपने जो x की जगह वैल्यू यूज करी वो कितनी करी, 14 करी। तो यहाँ पे 14 आप रख देंगे कितना, तो आंसर जो है बी आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप जो है इनके आंसर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, इसका बताएंगे जरा। सबसे पहले आप इसका ट्राई करो फिर हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं, है ना। सबसे पहले आप लोग जो है ट्राई करो, फिर इसका आंसर हम बताएंगे। मिसिंग नंबर अच्छी क्वेश्चन है, आप लोग जो है ट्राई करो और प्रैक्टिस करो। तो रीजनिंग के कहीं ना कहीं मिसिंग नंबर वाले आप क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रेलवे में भी, एसएससी भी पूछता है, यूपी पुलिस में भी आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बताओ जरा इसका जो है आप ट्राई करो फिर इसका आंसर बताना, क्या इसका सही आंसर आप हो सकता है ना। क्या इसका जो है सही आंसर आपका हो सकता है भाई। चलो देखिए, आपको यहाँ पे दिया है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि 5 5 है, 4 है और 19 है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि 19 किस तरीके से, क्योंकि बड़ा नंबर आपको लेके आना होता है हमेशा, मोस्टली ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपको जो है बड़ा नंबर लेके आना। तो आप देखेंगे यहाँ पे है आपका 5, है ना, 5 है। अब 5 में यदि मैं ऐसी मल्टीप्लाई कर दूं जो कि 19 के आसपास पहुंच जाए, प्लस 4 कर दे, तो 5 या 15, और इसको जो नंबर दिया है लास्ट में उसको ऐड कर दो, 4 को ऐड कर दो, तो कितना हो गया आपके पास, 19 आ गया। उसी तरीके से यदि मैं 1 में देखूं तो 1 का क्या करना है, 1 करना है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 एक ऐसा कॉमन नंबर हो गया, अब ठीक है, 3 क्या है आपका कॉमन नंबर है, और प्लस इसमें जो नंबर आपको दिया है लास्ट में उसको ऐड कर देना। तो यहाँ पे कितना दिया आपका, 4 दिया, तो 4 और 3 7। ऐसे आपको क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे आपको 6 दिया है तो आपको 6 रखना है और उसमें कर देने 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सब में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 36 18
और प्लस जो आपको लास्ट नंबर दिया है, ये नंबर है ना, ये आपको ऐड करना है। तो 36 18 और 1 कितना हो गया 19, तो 19 आपका आया। तो 19 आपको कहाँ पे दिया, सी ऑप्शन जो है राइट होगा। चलिए आई होप आप लोगों ने यहाँ पे निकाले होंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, इसका बताओ जरा आंसर आपका जो है सही, कौन सा आंसर जो है इसका आपका सही होगा, निकालो भाई जरा। इजी से आप समझ सकते थे कि 4 चौक 16, और यहाँ पे तो राड़ा यहाँ पे हो गया कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया। 25 पंजे 15 पंजे 75, ये दे रखा 30, तो ये तो नहीं आ सकता, कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा आपको। तो आप देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। यदि जरूरी नहीं कि कुछ सभी केसेस में बड़ा ही नंबर लेके आ सकते हैं, मैंने कहा कुछ में आ सकते, सभी मोस्टली आता है कि आपको बड़ा ही नंबर आता है, पर कुछ में ये भी हो सकता है कि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पे आपको 16 दिया है, ठीक है। 16 में से यदि मैं माइनस कर देता हूं 4, माइनस के 4 करा, मैंने क्या करा 16 और 4 को लिया और 16 में से माइनस के 4 कर दिया, पहले में से दूसरे को घटा दिया, तो कितना बचेगा मेरे पास 12 बचेगा। और 12 में यदि मैं डिवाइड कर दूं 3 से, डिवाइड में यदि 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा भाई, मैं डिवाइड कर दिया 3 से तो कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 दिया 12 और 4 आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्या जो मैंने लॉजिक इसमें लगाया कि सेकंड वाले में लगाया, देखिए 30 है, 30 में से माइनस के 5 करा, कितना आया भाई आपका 25, 25। अब यदि मैं यहाँ पे देखूं, है ना, यहां से ये आ सकता है, हमारा ये नंबर नहीं, हम ये नंबर लेते हैं, हम क्या करते हैं फर्स्ट को सेकंड को थर्ड को लेंगे, सेकंड को लेके आ जाएंगे, तो सेकंड वाला लेके आते हैं, क्योंकि इससे ये आ सकता है इजिली, है ना। ये नहीं लेके आएंगे हम, ये लेके आ सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट सॉरी, है ना, हम क्या करते हैं फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया तो सेकंड को आपको नहीं आएगा, ये भी इस तरीके से। अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या इसमें हुआ है ना। तो इसमें जरा दोबारा एक बार चेक कर लो भाई, आपको 30 दिया है, 30 फिर 5 दिया है ना, 30 दिया फिर 5 दिया है, तो इस तरीके से हुआ। देन उसके बाद आपका 4 आ गया, फिर आप क्या करेंगे, इसमें ये आया, ठीक है, तो हो जाएगा इजीली भाई। हाँ हो तो सकता है, देखो कैसे, सही है। हम क्या करेंगे इसमें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक मिनट, हम क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, तो 15 मैंने करा तो कितना बचा 15, और यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ 3 से तो कितना आएगा 5, आ तो गया, ठीक है, ये 5 दिया है यहाँ पे, हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए फर्स्ट और थर्ड लेना है, तो मान लीजिए फर्स्ट आपको क्या आया 8 दिया है, और थर्ड है मान लीजिए x इजकल टू है ना, इजकल टू मान लीजिए 8 माइनस के आपका आया x। अब आपको x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो कि डिवाइड 3 करेगा और वैल्यू बच जाए, है ना। तो यदि मैं यहाँ पे आपका 8 रखता हूँ तो 10 हो जाएगा, और वो डिवाइडेबल होता नहीं है 3 से, ठीक। अब मुझे कुछ और रखना पड़ेगा, यदि मैं 8 भी रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 में डिवाइडेबल नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पे 4 रखूँ, है ना, यदि मैं यहाँ पे 8 6 कर दूं तो आपका 2 आता है। चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे आपका, यहाँ पे 2 रखता हूँ, 8 माइनस 2 रखता हूँ तो कितना आता है मेरे पास 6 आता है, और 6 को यदि मैं डिवाइड कर दूँ 3 से तो कितना आएगा आपके पास 2, और 2 आपको दिया है, तो ऑप्शन ऑप्शन 2, तो यहाँ पे 2 आता है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखा हमने, x की जगह रखा 2, और यहाँ पे कितना रखा x की जगह हमने 2 रखा, तो 2 रखने से हमारी वैल्यू मिल गई, है ना। तो हमें वैल्यू मिल गई कितनी 2, तो क्योंकि यहाँ पे 2 आ रखा है तो 2 आपका यहाँ पे आ गया ना ये वाला, तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक। और यहाँ पे भी मैंने कितना रखा 2, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कौन सा आपका जो है सही आंसर इसका आ जाएगा, सही आंसर इसका जो है क्या आ जाएगा, है ना। देखो आपको दिया है 252, इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं किस तरीके से।
देखिएगा ये आपका कितना है 252 है। यदि मैं देखूं आपको, देखो 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 3 का स्क्वायर कर दो तो होता है 9। देखिएगा 225 और प्लस 9 क्यूब कर दो, क्यूब कर दो 27, 25 और 27 कितना हो जाएगा, ये नहीं आ रहा ना, स्क्वायर से नहीं आ रहा, तो ऐसे करो, इसको प्लस कर दो और इसको कर दो क्यूब, है ना। इसको क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27, 27 और इसको जोड़ेंगे तो कितना 252 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि आपको पहले का स्क्वायर कर दो, दूसरे का क्यूब कर दो। तो आपका 11 का क्या करो, स्क्वायर कर दो और दूसरे का कर दो आपको क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा 121 और प्लस आपका 125, तो ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 246। क्या 246 दिया, ठीक है दिया है। उसके बाद आप सीधा सा 9 का स्क्वायर करो और प्लस 6 का क्यूब कर दो, 6 का क्यूब कर दो तो 9 का 81, है ना। और इसका होगा आपका 6 का 216। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा 2, तो 297 आपको आ जाएगा कितना इसका आंसर। तो आंसर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को निकाल लेंगे आंसर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या इसका जो है आपका सही आंसर आएगा। ठीक है भाई, निकालो जरा, इजीली कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं, ये क्वेश्चन में समझाया था कैसे होगा। देखिए क्या करो, आप सबसे पहले इनको ऐड कर दो, तो 4 प्लस 2 कितना होगा आपका 6, और 6 इंटू 3 कर दो तो 36 18, ठीक है। ऐसे इनको भी कर दो, 1 प्लस 7 कर दो 8 हुआ, और 8 दिया कितना होता है 24, ठीक है 24 ही दिया। उसके बाद आप 5 प्लस 4 कर दो, 5 और 4 9, और 9 दिया 27, तो कितना आएगा 27, 27 इसका आंसर आपका सही होगा। तो बी ऑप्शन जो है राइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 14, इसका बताओ कितना आंसर होगा सही। इसका सही आंसर इसका आपका क्या होगा, चलो, है ना। 3 5 6, 3 5 6, 5 12 15 और 9 और 4, देखिए 3 5 6, तो यदि मैं 3 प्लस 5 करता हूं तो कितना होता है 8, और 8 में से -2 करता हूं तो कितना आता है 6। यहाँ पे 6 दिया है भाई, यहाँ पे 6 दिया, सॉरी आया 6 आया। उसके बाद देखो, उसके बाद यदि मैं 5 प्लस 12 करता हूँ, 5 है 5 17, और 17 में से मैं 2 कर देता हूँ तो कितना आता है आपके पास 15 आता है, ठीक है। ऐसी प्रकार आप क्या करेंगे, 9 प्लस 4 9 4, 9 4 कितना होता है 13, 13, और 13 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 11, है ना 11। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 15, बताइए जरा इसका आंसर आपका जो है सही क्या आ सकता है। इसका सही आंसर आपका जो है क्या होगा, ठीक है भाई बताओ। चलो यदि देखें, आपको एक चीज नंबर दे 14 है, फिर आपका 24 है 30 है, मतलब 5 या 15 में से एक गई 14। यदि 7 या 21 तो इसमें कुछ अलग चीज हो जाए, आपको पैटर्न सेम लगाना है। हम एक चीज कर सकते हैं, यदि मैं ये नंबर दिया है आपको 3, 3 × 3 कर दूं और जो पहला वाला नंबर है उसको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई आपका 3 3 9 और प्लस 4 5 कितना हो जाएगा 14। तो आपका 14 आ सकता है, मतलब जो लास्ट तीसरा वाला नंबर है उसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी। ऐसे सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला है आपका 7, 7 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 7 या 21, और 21 में यदि मैं पहले वाला नंबर जोड़ देते हैं तो कितना हो गया आपका 24, और 24 ही आपको दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, आपको पहले वाला नंबर लेना, तो पहला वाला नंबर मान लो x है, और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो x मान लिया, x माना, और प्लस आपको कितना करना है, प्लस करना है आपको 9, है ना। तो कितना हुआ आपके पास आया ये 3x + 9। अब आपको 9 है तो यहाँ पे x में कितनी 3, x की जगह कितनी वैल्यू करनी पड़ेगी जो कि 30 हो जाए। तो यहाँ पे यदि मैं 7 रख दूं तो 3 × 7,
7 × 21 और प्लस 9 करते हैं तो कितना आता है 30, क्योंकि हमारा यहाँ पे 30 दिया है तो 30 आपका ऐसा सकता है। तो ऑप्शन जो x की जो वैल्यू रखेंगे हम वो 7 रखेंगे, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, मिसिंग नंबर में इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ जरा आपका जो है क्या इसका जो है सही आंसर आपका आएगा। है ना, बताइए। चलिए कोई नहीं, इसमें दिया है आपको 2 2 4 है ना, देन उसके बाद बताना है क्या आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं इजिली यार आप, है ना। हुआ क्या कि पहले वाले को यदि मैं 4 को मतलब तीसरे वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाता है 2 आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैं तीसरे वाले को सेकंड वाले से डिवाइड करता तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ऐसे ही यदि मैं पहले वाले को तीसरे वाले को x मान लो, x को डिवाइड करते हैं हम 2 से तो कितना आना चाहिए आपका 7, और 7 तब आएगा जब यहाँ पे 14 होगा, तो 14 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आता है आपका 7, और 7 आपको यहाँ पे दिया है ना। और यहाँ पे कितना रखा तो 14, यहाँ पे कितना रखा 14 रखना पड़ेगा, तो 14 ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा है कि 6 8 11 निकालो भी जरा इसका आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं डियर्स, है ना, कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर जो है इसके दे सकते हैं। जैसे कि 6 है, 8 है, 11 है, फिर 2 है, 1 है, 2 है और 6 7, देन क्वेश्चन मार्क आपको बताना है कौन सा इसका आंसर आपका जो है सही आ जाएगा, इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताओ जरा इसका आंसर निकालो प्लीज, फिर हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर हम जो है इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। जैसे कि देखिएगा आपके पास है 6 है, 8 है और 11 है। यदि मैं इनको ऐड भी करता हूं तो 6 और 8 कितना होता है 14, 14 में से 3 में कम कर देता हूँ 11 आ सकता है। बट क्या आपका सेकंड वाले में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 1 3 है और 2 आना है, ऐसे नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, कुछ हमें और सोचना पड़ेगा, है ना। हमें क्या रखता हूं भाई, जो सेकंड वाला पद है, मान लीजिए 8 है, सेकंड है और ये फर्स्ट है, यदि मैं सेकंड वाले को सेम रखूं, है ना, क्योंकि 8 और 3 होते 11 है, 8 प्लस 6/2 कर दूं, 6/2, है ना, और इनको जोड़ दूं तो कितना होगा 8 और 3 11। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं पहले वाले को ऐसे रखता हूँ प्लस करता हूँ और 2/2 कर देता हूँ तो कितना होगा 1 + 1 कितना होगा आपका 2 आ जाएगा। अब वो 2 कौन सा आ रहा है, 2 ये वाला आ रहा है, ये वाला नंबर निकाल जा रहे हैं हम। अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं भाई, आप तीसरे वाले को तो ऐसे रखो, तीसरा कौन सेकंड कौन सा 7 है और प्लस, और जो फर्स्ट वाला है उसको डिवाइड करना है 2 से, इसको डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आएगा 3, तो 7 + 3 कितना होगा 10, है ना 10। तो ऑप्शन जो है आपका बी आपका जो है राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 18, बताओ इसका जो है सही आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 18, इसका बताओ भाई क्या आपका जो है सही आ जाएगा। ये तो सीधा सा क्वेश्चन था यार, कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें, देखिए 14 14 × 42 और 42 दूनी 84, क्या ये सब चीज हो सकती हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है। देखते हैं भाई, 28 दूनी कितना, 28 तिया कितना होता है 28, 28 तिया होता है 84, ठीक है, और 84 दूनी कितना होते हैं 4 दूनी और 8 दूनी 16, तो 168, 168 आपको दिया है। ये तो बहुत ईजी था। उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, 19 तिया कितना होते हैं 57, 57 सॉरी कितना 57, और इसका डबल कर दो कितना होगा भाई 7 दूनी 14, 114 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, इसका बताओ जरा कौन सा आंसर आपका जो है सही होगा।
सही होगा इसका, बताओ जरा कौन सा आपका जो है क्वेश्चन आपका सही होगा, है ना। बताओ भाई जरा इसका कौन सा आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर जो है सॉल्यूशन भी करेंगे इसका। क्या इसमें भी ऐसे ही कुछ हो जा रहा है? क्या आपको इसमें भी कुछ ऐसी संभावना नजर आती है? सेम ही तो शायद लग रहा मेरे को ये। सेम ही तो है यार। इसमें भी वही है लॉजिक, कुछ है थोड़ी ना। भाई 14×3 = 42, 42 दूनी कितना होते हैं? 84। सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, बस डिजिट चेंज कर दी गई। और 21, 21 या 63, और 63 दूनी कितना होते हैं आपके 126। बट डिजिट चेंज करके लॉजिक बिल्कुल फिट है भाई, एक ही है। उसी के बाद देखो आप क्या करा भाई, 8 तिया कितना होते हैं, 8×3 = 24, 24 8, 24 दूनी कितना होता है 48। तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन था, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज का ये आपका लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क में आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, कि जो आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ में आंसर बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो आप जो है इसका जो है बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका जो है क्या होगा, ठीक है। तो आज हमने करीब 19 क्वेश्चन करे, एक आपका होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन से आपसे थोड़ा प्रैक्टिस हुआ, ये आपको पता लगा कि मिशन नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास हम जो है अब सेकंड मिसिंग नंबर वाली जो करेंगे, और क्वेश्चन लेके आएंगे, इसी के पीवाई क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।